जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे नवरात्रि का फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ गई थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मैंने भी नवरात्रि रखी हैं, तो फिर पूजा वगैरह करनी होगी तो टाइम लग जाएगा। उस वजह से मैं 5 बजे के आसपास उठ गई थी, अदरवाइज तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ। तो यहाँ उठते ही सबसे पहले मैंने सब्जी के बारे में सोचा, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, ये लोग तो सब्जी लेके जाएंगे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, पेठा भी रखा था, फिर मैंने सोचा चलो आलू ही बना देते हैं। बिना प्याज़ के तो आलू ही सबसे बेस्ट लगते हैं और ये बेस्ट ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे 5-6 और इनको मैं अच्छे से छील के और मैं डायरेक्ट ही छोक रही थी, पहले बॉयल नहीं करूँगी। यहाँ पे गर्मी सी लगने लगी थी तो मैंने विंडो भी ओपन कर लिया यहाँ पे। उसके बाद इनको आलू को मैंने पानी में कट कर दिया है और यहाँ पे प्याज तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने 2 बड़े-बड़े टमाटर ले लिए थे खटाई के लिए। और अब तो टमाटर भी इतने महँगे हो गए हैं, जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट हुए, पहले तो थे ही महँगे और नवरात्रि स्टार्ट होते ही और भी ज़्यादा महँगे हो गए। मेरी फ्रेंड आज ही मेरे को बता रही थी कि ₹100 चले गए टमाटर। मैंने कहा मैंने तो 70 वाले खरीदे थे, 100 वाले में तो मैं पहुँची ही नहीं हूँ अभी। तो अभी हमारे साइड देखते हैं कि जब आएँगे गाँव से तो लेके आएँगे अगर सस्ते हुए तो, और महँगे भी लेके तो आने ही हैं क्योंकि अब तो टमाटर ही काम चलाएगा, प्याज़ तो है नहीं। तो यहाँ पे कुकर रख दिया था मैंने सब्जी बनाने के लिए। तो कुकर जैसे ही गर्म हो गया मैंने उसमें तेल डाल दिया। फिर यहाँ पे मसालेदानी चेक कर रही थी। तो यहाँ पे कल मैंने बच्चों से मसाले डलवाए थे, जैसे सब्जी बन रही थी तो वो बोला कि हर्ष मासी मुझे मसाले डालने हैं। मैंने कहा चल बेटा डाल ले। तो उसने हल्दी आधी इसमें डाल दी, मसालेदानी के अंदर ही डाल दी। तो फिर वो बाहर भी लग गई थी, जो मसालेदानी का ढक ये है कटोरी थी इसके लग गई थी, तो मैं उसी को डाल दी थी कटोरी के अंदर दोबारा से। तो यहाँ पे तेल जैसे मेरा गर्म हो गया मैंने हींग ऐड कर दी और जीरा। और मैं तेल जब बिल्कुल गर्म हो जाता है तभी सारी चीज़ें डालती हूँ, फिर एकदम से फटाफट डालना पड़ता है, नहीं तो जीरा जल जाता है। नहीं तो सरसों के तेल को ज़्यादा गर्म ना करो ना तो फिर उसमें स्मेल आने लगती है वो कच्ची खाने की। तो यहाँ पे फिर मैं आटा लगा ले रही हूँ, सब्जी मैंने छोंक दी है। तो ये जब तक टमाटर पकेंगे तब तक हम अपना आटा लगा के रेडी कर लेते हैं। और आटा मैंने छान लिया था। उसके बाद दाल रखी थी मेरे पास, जो रात की बची हुई थी। इसको मैंने रात को फ्रिज में रख दिया था क्योंकि सबकी कैपेसिटी थी उतनी ही खा पाए, फिर बच गई थी तो फेंक तो सकते नहीं थे, अपमान होता है खाने का फेंकने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यूज़ ही कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दाल का आटा लगा ले रही हूँ। इससे मैं क्या बनाऊँगी, पराठे बना दूँगी इनके ले जाने के, और या फिर यहाँ पे खा लेंगे जैसे इनकी मर्ज़ी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ही आटा डाल लिया था और इसके अंदर ही मैं वो लगा दूँगी आटा। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था और नमक पहले दाल में भी था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कम ही यहाँ पे ऐड किया। और एक अच्छा सा आटा मैं यहाँ पे गूँध ले रही हूँ। और अभी कोई उठा नहीं है, बच्चे भी नहीं उठे हैं, उनके पापा तो उठ चुके हैं। चाय मैंने अभी बनाई नहीं है क्योंकि मेरा तो फास्ट है, तो मैं तो नहा के जोत जला के ही चाय पीऊँगी। और हस्बैंड बोल रहे थे तो मैंने कहा आप भी थोड़ी देर में ही पी लेना, 2-2 बार कैसे बनाऊँगी? तो उनको भी मैंने बना के नहीं दी। और फिर आटा भी मेरा हो चुका है यहाँ पे रेडी। उसके बाद तवा मैंने यहाँ पे गैस के नीचे रखा था तो मैं हल्का सा अभी इसको धो ले रही हूँ। और यहाँ पे तब तक मसाला भी भुन चुका था तो इसमें हमने ऐड कर दिए हैं आलू। और जितना पानी इसमें चाहिए था वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। और इधर साथ ही मैंने तवा भी रख दिया था गैस के ऊपर ताकि फटाफट से रोटियां बना दूँ। यहाँ जितनी जल्दी हो सके मैं किचन से फ्री होना चाह रही थी। उसके बाद मैं फिर झाड़ू पोछा उधर का करना पड़ेगा और जोत जलाने में भी टाइम लगेगा आज तो ये एक्स्ट्रा वर्क एक ऐड हो गया था, उस वजह से मैं फटाफट काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो दूँगी पहले। और यहाँ रोटियों का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि फिर टाइम नहीं था मेरे पास। इस वजह से फिर मैं आगे का ही शूट कर पाई। तो यहाँ पे सारा खाना-पीना मेरा हो चुका था, पराठे भी मैंने बना दिए थे और सब्ज़ी भी बन गई थी, किचन पूरा क्लीन हो चुका था। तो मेरा किचन से काम हो गया था ख़त्म। उसके बाद आ गया था घर के दूसरे काम। तो यहाँ पे इतने काम में 6:15 बज गए थे और अकुल तो अभी उठा ही है, देखो आके मसल रहा है। अब भी इसको नींद आ रही है, ज़बरदस्ती उठाया है इसको। मैंने कहा कि मैं छोड़ जाऊँगी, मैं लेके नहीं जाऊँगी अगर उठा नहीं तो जल्दी से। तो यहाँ फिर मैं बेड सही कर दे रही हूँ सबसे पहले और इनको झटका देंगे। इस बेड पे कोई नहीं सो रहा है क्योंकि मम्मी तो है नहीं, मम्मी सोते थे। तो ये बेडशीट मैंने अभी हटाई नहीं है क्योंकि जब यूज़ ही नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा बेडशीट हटा के, दूसरी बेडशीट पे भी ऐसे ही धूल-मिट्टी जमनी है। वैसे साफ़ तो मैं इसको डेली कर दे रही हूँ क्योंकि हम चारों लोग इधर दूसरे वाले रूम में सोते हैं, 2 लोग बेड पे सो जाते हैं और 2 लोग ये जो दूसरा गद्दा आपको खड़ा दिखाई दे रहा है, इसको हम नीचे डाल लेते हैं और इसके ऊपर सो जाते हैं। और मुझे तो गद्दे पे सोना बड़ा अच्छा लगता है, हस्बैंड तो नहीं सो पाते क्योंकि उनको बैक पेन होता है। तो मैं और अकुल तो इस पे गद्दे पे ही सोते हैं नीचे। उसके बाद डस्टिंग मैंने उस रूम की कर दी थी, दोनों रूम्स की कर दी थी। और यहाँ पे जो कल हमने पार्सल मंगाया था उसका रैपर यहीं पड़ा था तो मैं चेक कर रही थी कि बिल किसी काम का है या नहीं है।
नहीं है तो फिर मैंने इसको डस्टबिन में डाल दिया और मैं यहाँ गैलरी में भी सफाई कर ले रही हूँ। और जो ये हाथ में मेरे फ्लावर पॉट है, ये कल गिरते-गिरते बच गया था एकदम से। मतलब मैंने इतना लपका इसको, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और नीचे फर्श तक मैं इसको लपकती रही और फिर फाइनली मेरे हाथ में आ गया, अदरवाइज़ तो ये टूट के इसके 2 टुकड़े हो जाते और मुझे बड़ा दुःख होता। और फिर हाथ ऐसे काँप रहे थे कि शुक्र है चलो मैंने इसको बचा लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं ड्राइंग रूम में, तो यहाँ की भी मैं सफाई कर दे रही हूँ। तो यहाँ टीवी यूनिट के पास देख के लग रहा है कि रात का टाइम है, लेकिन विंडो में देख सकते हैं कि पूरा दिन निकला हुआ है। तो यहाँ पे फटाफट मैं इस यूनिट की भी सफाई कर देती हूँ। और वैसे जब डेली सफाई करते हैं तो इतना गंदा नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है। और जिसको डेली मारने की आदत होती है ना, उसको तो ये काम चुटकियों में ऐसे आसान सा लगता है। बस 4-5 मिनट का ही लगता है, वो भी मैंने मैक्सिमम बताया आपको। और इधर मैंने डाइनिंग टेबल की भी सफाई कर दी है। उसके बाद मैं लगाने लग गई थी पोंछा, और बालकनी में मैंने सिर्फ़ पोंछा ही लगाया था, धोया नहीं है उसको, क्योंकि मुझे कपड़े भी नहीं धोने और कोई जाता भी नहीं है बालकनी में, तो फिर मैंने क्या बोले, पोंछा लगा दिया। इतनी गंदी नहीं थी, आके फिर मैं शाम को झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि जो पेड़ है पीछे उसके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं तो वो झाड़ू से ही साफ हो जाएगा। तो यहाँ फटाफट हम पूरे घर में पोंछा लगा लेते हैं, तब तक बच्चे नहा रहे हैं और तो बाथरूम भी खाली नहीं है, तो मैंने यहाँ फ़ैन चला दिया था। और ताकि ये फर्श सूख जाए। और आज हर्ष की तो छुट्टी थी, हाँ, उसके स्कूल को नहीं जाना था उसे, और उसके एग्ज़ाम भी ओवर हो चुके हैं। मुझे और अकुल को ही जाना है, तो अकुल नहा रहा है। मैंने उसको बोला कि फटाफट नहा ले, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और यहाँ पे मैं फिर सारे रूम्स में पोंछा लगा दूँगी फटाफट। और यहाँ पे मैंने गमले वगैरह नहीं हटाए हैं, क्योंकि एक दिन पहले तो अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी मैंने, क्योंकि छुट्टी था उस दिन। और फिर गमलों के पीछे क्या ही मिट्टी आई होगी। तो यहाँ पे मैंने बाहर से पूरा फटाफट से मार दिया है। और पोछा लगाने के बाद सीधा मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि बाकी सारे काम तो हो चुके हैं, सिर्फ नहाना बचा है और बस जोत जलानी है। खाना-पीना हो गया है पैक, तो इसके पापा कर देंगे या हर्ष भी कर देगा खाना। पैक भी नहीं किया था मैंने बच्चों का खाना। मैंने सोचा कि पहले मैं ये पूजा वाला काम निपटा लेती हूँ, ये ज़रूरी है। खाना तो कोई दूसरा भी पैक कर सकता है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी, तो पहले हम अपना क्रीम पाउडर जो लगाना है वो लगा लेते हैं। और गर्मी इतनी लग रही थी, क्योंकि भाग-भाग के फटाफट काम करते हैं ना, तो पसीने नहाने के बाद भी आ रहे थे यहाँ पे। और नहाते हुए कान में घुस गया पानी, तो मैं वही निकाल ली थी कान को टेढ़ा करके। और मैंने पहना है ये वाला सूट, इसका कलर बड़ा ही प्यारा लगता है, बड़ा अट्रैक्टिव सा कलर है इसका, वाइट है, पिंक है, मतलब आँखों को इतना शांति सी देता है ये वाला कलर। और ये मेरी बहन ने स्टिच किया था मेरा। इसका पजामा है, इसका पजामा तो दूसरा है जो बहुत घेर वाला है, लेकिन वो मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल में पता चला बच्चे ने पीछे से दबा लिया तो वहीं गिर गए मैं भी और बच्चे भी। तो पानी अभी मेरे कान से निकला नहीं था, मैं दोबारा बालकनी में जाके भी निकाल ली थी, क्योंकि जब तक कान में पानी रहता है तो कान ऐसे भारी-भारी सा लगता है। उसके बाद हम कोम्ब कर लेते हैं। और यहाँ कल मैंने हेड वॉश किया था, उसके बाद सिर्फ एक बार ही कोम्ब किया था, दूसरी बार नहीं किया, तो बाल थोड़े उलझ से रहे थे और ऐसे आड़े-टेढ़े भी हो रहे थे, बिल्कुल सीधे नहीं थे। तो मैंने क्लचर ऐसे ही लगा लिया, क्योंकि जब स्कूटी पे जाएँगे तो हेलमेट लगाते हैं, तो हेलमेट में क्लचर अच्छे से लग ही नहीं पाता। उसके बाद मैं आ गई थी इधर किचन में, और जो मेरे पूजा की ये घंटी वगैरह थी, दिया था, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि ये काले पड़ गए थे। तो यहाँ पे मैंने पीताम्बरी लिया है, इसकी हेल्प से मैं इसको क्लीन कर ले रही हूँ, और ये अच्छे से क्लीन भी हो जा रहे थे। और यहाँ पे हर्ष को मैंने भेजा है दुकान से कुछ पूजा का, मतलब कि पूजा का तो नहीं, फास्ट का जो सामान आता है वो लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ नहीं बना पाई। टाइम ही नहीं मिला मुझे अपने लिए कुछ बनाने का। तो मैंने सेब रखे थे, खीरे रखे थे, वो सब तो ले लिए, और दही भी जमाया था। और दही जमाया था, लेकिन वो जमा नहीं, पता नहीं क्या ही हो गया उसको। फिर मैंने दही का पैकेट भी मंगाया उससे। तो मैं दही लेके चली जाऊँगी, और चिप्स वगैरह कुछ मिले या जो लड्डू आते हैं वो मिले तो वो सब भी मँगा लूँगी मैं उससे। और यहाँ पे ये घंटियाँ मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई हैं चकाचक। और इसके बाद मैंने सेब ले लिया था, और मंदिर में इतना स्पेस था नहीं कि मैं ये अपनी थाली रख सकूं। और यहाँ पे मैंने अलग से जो सेटअप करते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, वो नहीं लगाया, क्योंकि हमारा ऑन ऑफ रहता है। हम अभी 3 वीक से घर नहीं गए हैं, तो इस बार तो हमारा कंपल्सरी है घर जाना, और डेफिनेटली हम जाएंगे। तो उस वजह से मैंने अलग चौकी नहीं लगाई, और मम्मी भी नहीं है। तो बोलते हैं ना कि चौकी लगाने पे माता रानी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, जोत सुनी रह जाती है। तो इस वजह मैंने जो मंदिर था अपना, उसी के अंदर जोत जला दी है।
और करना तो था ही, क्योंकि मैं हर बार नवरात्रे करती हूँ तो बोलते हैं नवरात्रे छोड़ते नहीं है, तो मैं पहला करूँगी और एक जो लास्ट होता है वो वाला करूँगी। सारे मैं नहीं रख रही हूँ, यही वजह है कि हम घर जा रहे हैं, बाकी और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। और एक मेन रीज़न ये होता है, ये वाले जब नवरात्रे आते हैं तो हमेशा यही एक रीज़न मेरे पास आता है, जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है ये वाला हमेशा आ जाते हैं। और इस बार भी मतलब कि जो मैं सोच रही थी वो हो गया था, इस बार भी आ गए। और फिर अभी सुबह तो मैंने अच्छे से पूजा कर ली, लेकिन जब दोपहर में मैंने चेक किया तो वो हो चुका था। बट क्या कर सकते हैं, नेचर कॉल है, ये तो आ ही जाती है। इसके बाद मैंने अच्छे से जोत जला दी, और जो अगरबत्ती है वो मैं कभी भी अंदर नहीं लगाती हूँ मंदिर में, बाहर बालकनी में पौधों में लगाते हैं। बोलते हैं कि जो बाँस है वो घर के अंदर नहीं जलाते हैं, तो इस वजह से मैंने अगरबत्ती बाहर लगाई। और ये मैं मुझे 2-3 साल हो गए, ऐसा किसी ने मुझे बताया था, तब से मैं अगरबत्ती को बाहर ही लगाती हूँ, बस धूप बत्ती अंदर जला देती हूँ। यहाँ पे मैंने तुलसी में पानी भी डाल दिया था, जोत बत्ती मेरी पूरी हो चुकी थी। और यहाँ फिर मैंने चाय बना ली अपने लिए, क्योंकि मैं स्कूल में लेके जाऊँगी, वहीं पीऊँगी। यहाँ तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सिर्फ़ 2-3 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा चलो 2-4 सिप मार ही लेते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा पसीने सुखा रही थी, क्योंकि बहुत सारी गर्मी लग रही थी, भाग-भाग के काम किया तो पसीने आए जा रहे थे। तो मैं घर से बिना कुछ खाए पिए गई थी, बस मैंने 2-4 सिप, मैक्सिमम 2-4 सिप ही ली होंगी चाय की, वो भी नहीं पी पाई मैं, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है फिर स्कूल से, और स्कूल में तो बिल्कुल लेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फिर प्रिंसिपल वगैरह कोऑर्डिनेटर सामने जब खड़े होते हैं तो बहुत एम्बैरेसिंग सा होता है। तो यहाँ पे सीधा मैंने रात को ही शूट किया है, क्योंकि दिन में मैंने कुछ और शूट नहीं किया। जोत भी मैंने हर से जलवाई थी, मैं तो जला नहीं पाती। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना-पीना खिला दिया है, और वो अभी टीवी देख रही है। फिर मैं अपने लिए साबूदाना बना रही हूँ। यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी मैं बना रही हूँ, और ये मैं फर्स्ट टाइम ही बना के ट्राई भी कर रही हूँ, और फर्स्ट टाइम ही मैं साबूदाना की खिचड़ी खाऊँगी। देखो मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मैंने अभी तक साबूदाना की खिचड़ी खाई नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ये था कि हमेशा से ये था कि मुझे कभी साबूदाना अच्छा ही नहीं लगेगा, नहीं मैं नहीं खा सकती है, मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लास्ट नवरात्रों में जब मैंने इसकी फर्स्ट टाइम खीर बनाई थी साबूदाने की, तो मुझे टेस्ट इसका अच्छा लगा, तो टेस्ट बड डेवलप हो गए मेरे अंदर इसके खाने के। फिर मैं इसके पापड़ लेके आई, उस वजह से भी फिर मुझे ये थोड़ा अच्छा लगने लगा। आज खिचड़ी बना के देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो इसके लिए मैंने टमाटर ले लिया, हरी मिर्ची ले ली, साथ में गाजर रखी थी एक मेरे पास जो खराब होने लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसका भी यूज़ कर लेते हैं। और आलू मैंने पहले से भिगो के पानी में डाले हुए थे। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है इसको बनाने के लिए। तो यहाँ जैसे ही घी गर्म हो गया, मैंने मूँगफली दाने को इसमें भूनने के लिए डाल दिया। तो सबसे पहले मूँगफली को भून लेंगे, और इसको 2-4 मिनट तो कहाँ, 2 ही मिनट लगे होंगे सिर्फ़ भूनने में। तो जैसे ही मूँगफली भून गई, मैंने इसको निकाल लिया था, और इसी घी के अंदर हम जो आलू हमने फ्राई किए थे, कट किए थे, उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने से ये जल्दी गल जाते हैं, अदरवाइज़ तो ये बहुत टाइम लेंगे फिर बनाने में, और इतना टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वैसे तो मैंने दूध भी पी लिया था जब भूख लग रही थी, लेकिन दूध से भी भूख मेरी शांत नहीं हुई। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से ये बनाए साबूदाने। इसके बीच ही मैं अपनी दोस्त के यहाँ चली गई थी, क्योंकि हमने दोनों ने नायका से कुछ सामान ऑर्डर किया था। तो उस पे जब फर्स्ट टाइम करते हैं नायका से, तो क्या बोलते हैं 20% डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने तो अवेल कर लिया था, वो उसने कभी नायका से डाउनलोड करके सामान नहीं मंगाया था, तो मैंने सोचा चलो उसके नंबर से करके मंगा लेते हैं। तो मैं उसी से वो अपना सामान वगैरह लेने गई थी। तो वहाँ से आते हुए मुझे आधा घंटा तो उसके घर लग ही गया होगा, फिर जल्दी से आके बनाया। और यहाँ पे बच्चों को मैंने सुला दिया था, और देखो मैं यहाँ पे क्या बर्तन धोने लगी, हस्बैंड आ गए थे, उनसे बातें कर रही थी और बर्तन धो रही थी। इतनी देर में मेरी देखो गाजर भी जल गई, क्योंकि इनको भी मैंने फ्राई करने के लिए रखा था। तो यहाँ पे जीरा मैंने डाल दिया, और जीरा मैंने मसालदाने से नहीं लिया है, जो अलग डब्बों में मैं रखती हूँ वहाँ से लिया है, क्योंकि मसालदाने में तो नमक वगैरह के हाथ लग जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल दी, टमाटर डाल दिया। इसको अच्छे से भूनने के बाद जो सारी फ्राई की हुई चीज़ें थी हमने, वो इसके अंदर ऐड कर दिया, और कितना कलरफुल सा लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद जो मेरे थे साबूदाने, ये भी फूल के हो चुके थे रेडी। मुझे 1.5 घंटा ही भिगोए होंगे, इससे पहले मैंने नहीं भिगोया इनको, क्योंकि मुझे 1.5 घंटा पहले याद आया कि मुझे साबूदाने भिगोने हैं। चलो एनीवेज, फिर इसको मैंने मिला दिया इसमें, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैंने डाल दिया व्रत वाला नमक, ये मैंने रैंडमली ऐसे ही डाला था। और इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट तक अच्छे से पका देंगे, और उसके बाद हमारे साबूदाने बन के हो जाएंगे रेडी। तो इनको मैंने पहली बार खाया, और मुझे खाने में बहुत ही अच्छी लगी, टेस्टी भी लगी, और दूसरा भूख भी लग रही थी, तो भूख में तो हर चीज़ टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे बन के हो चुकी है मेरी साबूदाना खिचड़ी। इसको मैं डाल ले रही हूँ, बच्चे मेरे सो चुके हैं, हस्बैंड को भी मैंने दे दिया था। वैसे तो वो ऑफिस से खा वा के आए थे, क्योंकि उनके आज गेम्स थे, कल भी उनके गेम है, 2 दिन चलेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत खा लिया था।
ज़्यादा तो खाते नहीं है वो, रात को डाइट उनकी कम ही है। तो यहाँ मैंने थोड़ा खिचड़ी भी दे दिया और यहाँ पे फिर मैं अपना किचन वगैरह मेरा सब साफ़ है। बस मुझे जो बर्तन अभी खिचड़ी बनाया यही धोने हैं, बाकी तो सब क्लीन है। दही भी मैंने सेट कर दिया है। तो इतना काम करने के बाद चलो मैं अपनी खिचड़ी खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और खिचड़ी को देख के तो वेट नहीं हो रहा था। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट कुकिंग और फर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट साबूदाना वाज वेरी बेस्ट। बहुत अच्छी लगी मुझे ये खिचड़ी खा के। और अब मैं नेक्स्ट जो मेरा फास्ट होगा उसमें भी शायद मैं ये बना लूँ, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो होप गाइस आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो दैट्स फॉर टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें।